बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। नालंदा। अस्थावा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने रविवार को भव्य शक्ति प्रदर्शन यात्रा निकाली। सुबह 10 बजे महम्मदपुर से काफिला रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां और हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर फूलों से सजी जेसीबी ने भी सबका ध्यान खींचा और पूरे कार्यक्रम की खास आकर्षण बन गई। विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने इस दौरान कई लाख की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हुए हैं। आज गांव-गांव तक सड़कें और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता का मिल रहा स्नेह और समर्थन इस बात का संकेत है कि आगामी चुनाव में अस्थावा की जनता उन्हें भारी मतों से छठी बार विधानसभा भेजेगी। विधायक ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनका लक्ष्य है कि अस्थावा विधानसभा को आदर्श बनाकर पूरे बिहार में नई पहचान दिलाई जाए। इस शक्ति प्रदर्शन में मुस्लिम समाज की भी बड़ी भागीदारी रही। समाज के लोगों ने कहा कि विधायक ने क्षेत्र के लिए जो कार्य किए हैं, उन्हें देखते हुए इस बार कोई चूक नहीं होगी और हर बार की तरह उन्हें बहुमत से विजयी बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। कतरीसराय प्रखंड के ग्राम गोरैया बिघा, ग्राम सैदी और हमारे ग्राम छाछू बिघा में ये 3 पथों का मेरे द्वारा अनुशंसित पद का आज शिलान्यास था, जिसका कि आज शिलान्यास किया गया है और बहुत जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र का भी आपने देखा उद्घाटन किया गया और इसके अलावा एक तरौनी में एक पुल है मुंशी नदी पे, जिस पर कि हम लोग ने अनुशंसा किया था उच्च स्तरीय पुल, उसका भी हम लोग आज अनुशंसा करने वाले हैं और फिर उसका भी आने वाले दिन में बेहतर पुल का निर्माण होगा। और आज कहिए कि इन पथों के निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को काफ़ी राहत होगी, सुगमता होगी और इसी की चिर प्रतीक्षित मांग थी कई पथों का। और हम लोग ने लगातार कतरीसराय या अस्थावा विधानसभा के तमाम गांव के लिए एक 12मासी सड़क और एक सुगम पथ का बनाने के लिए हम लोग ने हर संभव प्रयास किया है। और हम लोग की चाहत यही रहती है, इच्छा यही रहती है कि हर गांव को बेहतर सड़क से जोड़ी जाए और मकसद ये भी रहता है कि एक गांव को कई मार्गों से जोड़ा जाए। और आने वाले दिनों में हमारा ये संकल्प है कि गांवों को कई रोडों से जोड़ना, यानी कि सड़क से जोड़ने वाली योजना के लिए भी हम लोग ने अनुशंसा किया है, जो आने वाले भविष्य में आपको दिखेंगे कि बड़े बड़े लंबी रोडें का हम लोग अनुशंसा किए हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी सड़कों को जोड़ेगी, जिससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी और सुगम होगी और कई लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। और हम लोग की यही मंशा रहती है कि हम लोग चेहरा देखकर या कोई समाज देखकर, जात देखकर, संप्रदाय देखकर काम नहीं करते हैं, सबके लिए काम करते हैं और सबके हित में, जो जनहित में हो, ग्रामीण हित में हो, वही काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि आज कितने उमंग और उत्साह की माहौल है इस कतरीसराय मुख्यालय और प्रखंड में, कि लोग खुश हैं और विकास कार्यों से प्रभावित हैं। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी की चाहत रहती है कि विकास कार्य बेहतर से बेहतर हो। और ये कतरीसराय प्रखंड एक समय टापू के समान था, जहाँ की जाना मुश्किल था, आना मुश्किल था। लोग बहुत ही कहिए कि अजीब सा जीवन जीते थे। और आज कहिए कि 2005 की और के बाद लगातार कतरीसराय ब्लॉक में हर गांव में रोड बने हैं, वो चाहे वह कटौना जाने वाली सड़क हो, बिलाड़ी जाने वाली सड़क हो, या मैराब्रिज पंचायत हो, या दरबेसपुरा जाने की सड़क हो, या फिर कतरेडी हो या कतरडी हो या कतरीडी हो, या फिर या आपका गोरैया बिघा, पलटपुर हो, जितने भी हमारे गांव हैं, सब गांव को बेहतर सुविधा मिली है। तो हम लोग की एक ही रहती है, एक ही इच्छा और एक ही संकल्प है कि हर जगह बेहतर काम हो। और मकसद भी यही है कि अस्थावा विधानसभा में लगातार काम होते रहे। लोग इससे प्रेरणा ले रहे हैं कि अस्थावा में क्या हो रहा है, लोग टकटकी निगाहें लगाए हुए हैं कि अस्थावा में क्या हो रहा है। अब लोग विपक्षी लोग घबराए हुए हैं, कहिए कि परेशान है
कि भाई अब पिटारा विधायक जी खोले हुआ है, तो ये पिटारा कहिए कि अनुशंसा के बाद ही विकास होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई धरातल पर नहीं है। हर योजना को आप देख रहे हैं कि धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है, हर कार्य को धरातल पर लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं रोड को, केवल दिखावा का चीज नहीं है, किया जा रहा है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई। तो हम लोग तो एक ही एजेंडा ही रहता है, विकास और केवल विकास। आज एनडीए की बैठक भी की गई। आज एनडीए की बैठक की गई थी और खासकर कतरी सराय ब्लॉक के लिए ही, और कहिए कि हमारे बीच पांचों घटक दल के हमारे समर्पित कार्यकर्ता, जो कहिए कि एनडीए के स्तंभ हैं, पिलर हैं, और जिनके कारण मजबूती है एनडीए को, उन सारे हमारे कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी लोग पहुंचे हुए थे, और जिन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बेहतर ढंग से जीतेंगे। और लोगों ने कहिए कि एक इरादा बना लिया है, एक मन बना लिया है कि अस्थामा इस बार बेहतर वोट से जितेंद्र कुमार को जिताएंगे। लोगों ने वादा कर दिया है, लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने संकल्प ले लिया है। तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि मेरी तो लगता है कि जो परिस्थिति और जो विश्वास है उसको देखकर ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि अस्थामा इस बार बेहतर वोट से जीतेगा, एनडीए भारी मतों से जीतेगा। और इसके लिए हम दिल की गहराई से लोगों को धन्यवाद देते हैं कि हर लोगों का सहयोग मिल रहा है, हर लोगों का कहिए कि एक जज्बा है, कहिए कि एक भावनात्मक लगाव है मुझसे, और लोग कहिए कि दिल से एक आत्मीय संबंध है, कहिए कि एक दिल से लगाव है। और हमारी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ढंग का जब प्यार मिलता है, ढंग का सब स्नेह मिलता है, तो और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, कर्तव्य बढ़ जाता है कि हम और इनके लिए कर सकें। क्योंकि ये अस्थामा जो है, यह हमारा घर है, यहाँ के एक एक लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो उस नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ी रहती है। और हम 2005 से लगातार शून्य से काम शुरू किए थे। माननीय नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में शून्य से विकास की गति को आगे बढ़ा है, और आज कहिए कि रफ्तार इतनी तेज है कि अगर आज 243 विधानसभा में विकास के बारे में चर्चा किया जाए तो अस्थामा विधानसभा भी विकास के मामले में अव्वल है। इसलिए हम लोग का ही मकसद रहता है कि एक खुशनुमा माहौल बनाए रखना। हम लोग कोई जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, चेहरा देखकर काम नहीं करते हैं। देखिए कि इस एनडीए की बैठक में आप देखे होंगे, हर लोग, हर समाज के लोग दिख रहे थे। और आपने देखा कि हम घर से अकेले चले थे, और फिर कहिए कि कारवा बनते गया, मोहम्मदपुर से होते हुए हम लोग अस्थामा होते हुए, सारे होते हुए, नोमा होते हुए आए बाजार कतरी सराय, और फिर कतरी सराय से होते हुए हम लोग सीधे छाछू बीघा में। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।